क्या बातचीत हो रही थी? कुछ नहीं। बोल तो सब ऐसे रहे थे जैसे लड़ रहे हो। किसी की बातें छुप के नहीं सुनी जाती। मैं नहीं सुन रही थी, आवाज बाहर तक आ रही थी। मगर ऐसा कुछ नहीं। नौरीन भाभी अचानक आ गई, तुम्हारे हवाले से तो कोई बात नहीं हो रही थी ना? नताशा, ज्यादा मत सोचा कर। मुझे फिक्र है तुम्हारी। अपनी फिक्र कर। माँ बनने वाली, ज्यादा सोचोगी तो सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। हाँ ये तो है, ठीक कह रहे हो तुम। वैसे अम्मी एक बात तो ठीक कह रही थी। क्या? यही, एक बार ये औलाद हो जाए तुम बदल जाओगे, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे। मैं आता हूँ। अम्मी मैं बता रही हूँ, अगर उस्मान दूसरी शादी करेगा ना तो फिर आप देख लीजिएगा हसीब भी जरूर करेगा। भाई हसीब क्यों करेगा? किसी से प्यार करता है क्या? प्यार नहीं करता, लेकिन वजह तो उसके पास भी है ना दूसरी शादी करने की। उसकी औलाद नहीं है। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस बेशरम को अम्मी आप नहीं जानती, ये अब कुछ भी कर लेगा। नौरीन मुझे ऐसा लगता है कि शफक ऐसा नहीं करेगी। फिर भी मैं जाऊंगी उसके पास, उसकी मिन्नत समाजत करूंगी कि वो ऐसा ना करे। अम्मी आप प्लीज उसके पास जाइएगा, उसको वास्ता दीजिएगा। हाँ बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही जाऊंगी शफक के पास और उसे समझाऊंगी कि वो ऐसा ना करे। हाँ अम्मी, ये तो बहुत जरूरी है। आप जाके उससे बात करें जरूर। तुम फिक्र ना करो, तुम परेशान मत हो। शफक आपी की कुर्बानियां बेकार नहीं गई। भला खैर खुदा ने मेरी मुश्किल आपको खत्म कर दिया। आज भी गेस्ट रूम में सोएंगे क्या? बोले। क्या सुनना चाहती हैं आप? यही कि अपने कमरे में सोएंगे क्या, यानी कि हमारे कमरे में। अच्छा, मुझे एक आइडिया है। हम लोग ट्रिप पे यूरोप जा रहे थे, तो क्यों ना अब अमेरिका चले। वो क्यों? किरण के पास। मैं वहां आपके सामने किरण से एक्सक्यूज कर लूंगी ताकि आपकी नाराजगी खत्म हो जाए। चले। थैंक गॉड, हम मुस्कुराए तो सही। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ सबाहत। हाँ, लेकिन मान भी तो नहीं रहे ना। मैं हर्ट हुआ हूँ। किरण के साथ साथ आपने मुझे भी हर्ट किया था। आई एम सॉरी एंड आई प्रॉमिस मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगी। सीरियसली प्रॉमिस। चले। कहाँ? अपने कमरे में चलते हैं। मैं कुछ टाइम यहाँ रहना चाहता हूँ। नहीं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। उठे।
अच्छा। दानिश कहाँ? वो शफक के पास है। शफक के पास? जी, वो मैंने ही कहा था कि दानिश को अपने पास सुला लेना। लेकिन इस तरह तो दानिश को शफक की आदत हो जाएगी। हाँ, लेकिन सवेरा को रात को रोक भी तो नहीं ना सकते। तो आप उसको अपने पास सुलाए ना। वो एक्चुअली शफक बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी कि वो दानिश को रात अपने पास सुलाना चाहती है। और आप मान गए? जी। इतना तरस ना खाया करें शफक पर। अच्छा चलिए ठीक है, मैं कल से दानिश को अपने पास सुलाया करूँ। सबकी जिंदगी बिलाखिर आगे बढ़ ही जाती है, ना जाने मेरी क्यों यहीं रुक गई है। इसी घर के आलीशान कमरे से निकल के मैं इसी घर के सर्वेंट क्वार्टर में आ गई हूँ। मुझसे बढ़कर बदकिस्मत कौन होगा। आज आपने कैसे फोन कर लिया अम्मी? बस वैसे ही, तेरी याद आ रही थी तो कर लिया फोन। आपको मेरी याद आ रही थी? हाँ, आती है तेरी याद, क्यों नहीं आती। जो तो आपकी रोज ही याद आती। तो फिर माँ को मिलने आ जाना था ना। बस फिर आज ही आती हूँ मैं आपसे मिलने शाम में। चलो ठीक है, फिर रात का खाना भी मेरी तरफ ही खाना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, नुमान कैसे? नुमान यही है। ऐसा करना, फिर उसे भी साथ ले आना। क्या सच में? हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं मेरा दामाद है कैसा। अम्मी आपने भी मुझे माफ कर दिया, नुमान भी बदल गया, सब कुछ अच्छा हो गया है। मेरी बेटी खुश है तो मुझे भी तसल्ली है। जी, तुमसे कोई बाहर मिलने आया है। मुझसे क्यों मिलने आओ? कौन? भाई चलकर खुद देख लो। अच्छा आप चलें, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाना। हेलो अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चल अल्लाह हाफिज। मैं आता हूँ बाहर से। इंफॉर्मेशन पक्की है? आ गया सर। जी सर। नुमान नाम है। मैं हूँ, नुमान हूँ। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा तुम्हें। लेकिन क्यों सर? ये तो थाने चल के पता चलेगा। चल चलो। कसूर क्या है? सर ऐसा कैसे लेके जा सकते हो सर? अरे सर मेरी आंटी आप क्यों नहीं कुछ कह रही हैं? अरे पुलिस वाले किसी की सुनते हैं जो मेरी सुनेंगे? लेकिन वो लोग लेके क्यों गए नुमान को? भाई मुझे क्या पता, पता करते हैं किसी से। नुमान!
आप मुझसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकते, इस बात को अच्छे से समझ लें आप। उठ गए आप? टाइम क्या हो रहा है? 10 बज रहे। 10 बज गए। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने खुद नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। आज ऑफिस मत जाए, कहीं बाहर चलते हैं। चलें ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं ब्रेकफास्ट बनवाती हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। हेलो। हेलो शफक आपी। क्या हुआ सारा, तुम रो रही हो? शफक आपी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्यों, हुआ क्या है? शफक आपी, नुमान को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? पर क्यों? मुझे नहीं पता। कुछ तो मालूम हुआ होगा ना? पता नहीं, वो राइला आंटी कह रही थी कि शायद नुमान ने कुछ लोगों के साथ फ्रॉड किया है। या अल्लाह, लेकिन ये झूठ है आपी। कैसे झूठ है? वो शयान है ना, वो फंसा रहा है नुमान को। दोनों साथ बुरे काम करते हैं ना, कोई अनबन हो गई होगी, यही नतीजा होता है बुरे कामों का। लेकिन आप अब तो नुमान बदल गया है। सारा अगर वो बदल भी गया है तो माजी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। मुझे बताएं मैं क्या करूँ? तुम दुआ करो, क्या कर सकती हो अभी? तो मैं कर ही रही हूँ। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ। ओहो, बीवी है, मतलब मोहब्बत हो चुकी है लड़के को। हाँ, फिर ऐसे कामों में अगर मोहब्बत हो जाए ना तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसको तो मैं बाद में देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अम्मी, ये इसीलिए तो उससे बार बार मिलता है ताकि वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उस्मान ऐसे ही देखा अम्मी, देखा ये कितनी बेशर्मी से एतराफ कर रहा है। ठीक है उस्मान, तुम कर लो शफक से शादी, लेकिन फिर मैं तुम्हें अपना मरा हुआ मुंह भी नहीं देखने दूंगी। हेलो। हेलो, हाँ उस्मान, मैं शफक बात कर रही हूँ। हाँ शफक, बोलो क्या बात है? ठीक है, मैं कुछ करता हूं। नताशा, नताशा। हाँ। मेरे कपड़े प्रेस कर दो। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? काम पर। लेकिन तुमने तो कहा था छुट्टी है तुम्हारी। हाँ, वो उन्होंने अचानक बुला लिया। अच्छा, कर देती हूँ, नहा लो जाके। ठीक है। मुझ पर शक करना बंद कर दो। हीरो है हीरो।
हीरो, अरे सबाहत, सबाहत, क्या हुआ? ये देखिए, ये गीला हो गया है। मुझे क्यों बता रहे हैं? सवेरा को बुलाए ना। सवेरा, सवेरा, ये सवेरा कहाँ रह गई? इसे पकड़े, इसका डायपर चेंज कराए। कमाल, मुझे कहाँ आता है ये सब कुछ? तो सीख लेना। सवेरा है ना, वो वही सब कुछ करती है। सवेरे पे सब कुछ मत छोड़िए, आप भी कुछ कर लिया करें। जाए डायपर चेंज करवाएं इसका। किधर? सवेरा, सवेरा जी। फिर अब इसको चेंज करवाओ। अच्छा, अम्मी, आप गई नहीं? मुझे कहाँ जाना था? क्यों? आपको जाना नहीं था शफक की तरफ? चली जाऊंगी 1-2 दिन तक। अम्मी जाएं और उसको जरा अच्छे से समझा कर आए। मैंने कहा ना, तो फिक्र मत करो, उसे समझा दूंगी। अम्मी उसको बोलिएगा, उसने अगर कुछ ऐसा वैसा किया ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने तुम्हें कहा ना नौरे, मैं समझा दूंगी उसे, तुम फिक्र मत करो। आपको नहीं पता अम्मी, हसीब ने मुझे कितना बोला है। तुम सुन जो लेती हो, इसीलिए तो तुम्हें सुनाता है। अरे कैसे नहीं सुनूं, इतने गुस्से में था वो। आपको पता है मुझे घर से बाहर निकाल रहा था। क्या सीप तुम्हें घर से बाहर निकालना था? आने दो उसे, अच्छे से ठीक करूंगी। उसे ठीक करने की जगह ना आप अपने बेटे को ठीक करें। वैसे ना तुम बहुत खिलाफ होती जा रही हो उस्मान की, और कल रात जो तुमने उसे थप्पड़ मारा है ना नौरी, तुमने बहुत बुरा किया। शुक्र करें सिर्फ थप्पड़ मारे, मेरा बस चलता ना उसका गला दबा देती मैं। पागल तो नहीं हो गई जो मुंह में आ रहा कही जा रही हो? वैसे अम्मी बहुत बिगाड़ा हुआ है आपने अपने बेटे को। तुम भी कुछ कम बिगड़ी हुई नहीं हो। अपना घर लेके बैठी हुई हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं करी जो उस्मान करता फिरता है। क्या हो गया नुमान? हम तो इतनी अच्छी जिंदगी शुरू करने वाले थे। साला कुछ भी नहीं हुआ, हम अभी भी अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन वो शयान कह रहा था कि तुम अब कभी बाहर नहीं आ सकते। शायद ने और क्या क्या कहा तुमसे? उसने एतराफ कर दिया कि उसने ही तुम्हें अंदर कर पाया। मैं जानता था कि ये सब कुछ उसी का किया धरा होगा। उसने कहा कि उसको पैसे चाहिए। तुमने दिए तो नहीं? देना मत। वो मुझसे तुम्हारा एटीएम कार्ड भी मांग रहा है। मत देना। मैं बाहर निकल के उन सबको देख लूंगा। नुमान, हम उनको पैसे दे देते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो सारा? इस तरह तुम बाहर आ जाओगे नुमान। वैसे भी बाहर आ जाऊंगा सारा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। किस तरह आओगे? वो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की है, वो पूरी कोशिश करेंगे मुझे बाहर निकालने की। वैसे तुम आई किसके साथ हो? उस्मान भाई के साथ। ठीक है, आप तुम जाओ। तुम कब तक घर वापस आ जाओगे? मैं आ जाऊंगा बहुत जल्द। तुम प्लीज चली जाओ घर। आपकी चाय।
कल आप अचानक आ गए? हाँ, अम्मी से मिलने का दिल चाह रहा था। अम्मी से या फिर उस्मान से? वो आपने आते साथ ही कहा ना कि उस्मान कहाँ है। मुझे लगा शायद भाई की याद आ रही है। तुम कहना क्या चाह रही हो? अम्मी से बातें करते सुना है मैंने आपको, बहुत गुस्से में थी आप। तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं अम्मी, वो मैं तो कमरे से गुजर रही थी, आप लोगों को बातें करते सुन लिया मैंने। नताशा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें आदत है बातें सुनने की। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम मुझ पे और मेरे बेटे पे रोब नहीं डाल सकती। क्या कहना चाहती हैं आप? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुमने और तुम्हारे भाई ने शफक को लेकर हमें ज्यादा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अरे जरा सी बात को बतंगड़ बनाकर नौरीन को यहाँ भेज दिया। क्या भाई ने इन्हें यहाँ भेजा है? जी हाँ, और वो भी जरा सी बात पर। किस बात को लेकर? अरे नहीं नताशा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम प्लीज टेंशन मत। मैंने भी तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि तुम्हें टेंशन ना हो, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम हमारे सर पे सवार हो जाओ। I'm so sorry अम्मी, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। चलो मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुमने अपनी आपी से बात की? कैसा लगा हूं मैं उनको? बोलो। हाँ ठीक लगे हो। क्या मतलब है ठीक लगा मैंने? तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खूबसूरती से मुतासिर होती हूँ। होना तो चाहिए, इतना हैंडसम हूं मैं यार सोनिया। हैंडसम होने में और अमीर होने में बहुत फर्क है। मेरी आप ही मेरे लिए फिक्रमंद है। क्यों? क्या मतलब? वो तुम्हारी इनकम के हवाले से मुतमईन नहीं हुई है खुर्रम। वो ये चाहती है कि मैं तुमसे पीछे हट जाऊं। शादी के बाद कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं। ये बात मैं समझ सकती हूँ खुर्रम, लेकिन वो नहीं। वो मुझे लेके बहुत फिक्रमंद है। उन्होंने मुझे माँ की तरह पाला है। उनको गारंटी चाहिए। किस बात की गारंटी चाहिए उन्हें? क्या गारंटी चाहिए सोनिया, बोलो। वो बोलने से मैं डर रही हूँ, कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। मैं क्यों नाराज हूँगा तुमसे सोनिया? आज से पहले कभी नाराज हुआ हूँ तुमसे? बोलो। खुर्रम, असल में मेरी बहन चाहती है कि तुम अपना घर मेरे नाम कर दो। क्या? तो उसमें हर्जी क्या है खुर्रम? वैसे भी घर तुम्हारे नाम तो हो ही चुका है। अगर तुम ऐसा करते हो खुर्रम, तो मेरी आपी को हमारी शादी पर कोई एतराज नहीं होगा। पिज्जा तो खा लो, अभी इसे सोचना पड़ेगा। मर गया है पेट मेरा। जो मसला था वो मैंने बता दिया तुम्हें साफ साफ। अब तुम्हारे ऊपर है, सोच लो। आज हम काफी दिन बाद बाहर निकले हैं ना। हाँ ये तो है। वैसे आपने टूर कब का प्लान किया हुआ? कौन सा टूर? अमेरिका का टूर। कल ही तो आपने बात की थी। हाँ, वो मैंने एक्चुअली सलमान से बात की तो वो कह रहा था कि अभी बिजनेस में कुछ इश्यूज हैं, इसलिए मुझे लगा कि हम टूर पर कुछ अरसे बाद चले जाएंगे। कैसे इश्यूज? वो उसने ज्यादा डिटेल में मुझे बताया नहीं। मैंने कहा कल जाकर देख लूंगी, इसलिए सोचा कि हम ट्रिप पे फिर बाद में चले जाएंगे। आप अमेरिका जाकर किरण से मिलने की बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही थी कि मेरा गुस्सा खत्म हो जाए? ऐसी बात नहीं है कमाल। सबात, मेरे ख्याल से आपको बिजनेस से अलग हो जाना चाहिए और घर पे ध्यान देना चाहिए। बिजनेस के लिए मैं हूं ना, और मुझे मालूम है कि बिजनेस में कोई इश्यूज नहीं है। क्या बात की आपने कमाल? ठीक ही तो कह रहा हूँ। ये एकदम से आपको क्या हो गया? आपकी जिंदगी का सबसे अहम मसला औलाद था। दानिश की खातिर आपने क्या कुछ नहीं किया।
और अब दोबारा बिजनेस ज्वाइन करना चाह रही है। मैं उसको बहुत अच्छे तरह से पाल रही हूँ और पाल सकती हूँ। अच्छे से कर रही है। जब हम घर से निकल रहे थे तो वो क्या कर रहा था? शफक के पास था। तो आप क्या चाहती हैं कि वो शफक के पास ही रहे? नौमान का कुछ बना? शफक क्या बन सकता है उसका? शरीफ तो वो अब हुआ है, इससे पहले उसने पता नहीं क्या क्या किया है, कितने लोगों को धोखा दिया। यही बात तो मैं सारा को कह रही थी। फिलहाल उसका बाहर निकलना मुश्किल है शफक। इस तरह तो सारा बहुत परेशान हो जाएगी उस्मान। फिलहाल उसे अदालत में पेश नहीं किया गया, ना ही उस पर पर्चा कटा है। सिर्फ शयान है जो उसे बाहर निकाल सकता है। शयान नहीं तो उसे अंदर करवाया है। अच्छा उस्मान, तुम क्या कुछ मदद कर सकते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम सारा से कहो। मैं बाद में बात कर। किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं, दोस्त है उससे बात कर रहा था। तुमने तो कहा था कि तुम आज देर से घर वापस आओगे, जल्दी आ गए। एक बात बताओ, मेरे जल्दी आने पे कोई मसला है तुम्हें? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पानी मिल सकता है एक गिलास? लाती हूँ। खुर्रम, असल में मेरी बहन चाहती है कि तुम अपना घर मेरे नाम कर दो। क्या? तो उसमें हर्जी क्या है खुर्रम? वैसे भी घर तुम्हारे नाम तो हो ही चुका है। अगर तुम ऐसा करते हो खुर्रम, तो मेरी आपी को हमारी शादी पे कोई एतराज नहीं होगा। वैसे सोनिया की बात मान लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। घर मेरे नाम पर हो या उसके नाम पर, क्या फर्क पड़ता है? खुर्रम, जी अम्मी। वो बेटा घर के कागजात कहाँ पे हैं? मेरे पास है। ऐसा करो, मुझे दे दो। क्यों? तो जितना चीजों को संभाल कर रखता है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। घर तेरे नाम हो चुका है ना, अब कागजात का तुमने क्या करना है? वही तो पूछ रहा हूँ अम्मी कि जब घर मेरे नाम हो चुका है तो फिर आप कागजात का क्या करेंगी? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं उन्हें संभाल कर रख लूं अपने पास। मेरे पास भी संभले हुए ही हैं अम्मी, फिक्र मत करें आप। फिर उन्हें अपने पास ही संभाल कर रखना। क्यों? क्यों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मोहब्बत में अंधे मत हो जाना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दानिश को दूध पिलाने आई थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुलसूम को कहती, वो ले आती दानिश को तुम्हारे पास। अब जाओ यहाँ से। मैं भेजती हूँ कुलसूम के हाथ दानिश को। सुने, क्या दानिश को आज रात में अपने पास रख सकती हूँ? हरगिज नहीं। कमाल और सबाहत आने वाले हैं। जैसे ही वो आए ना, दानिश को भिजवा देना। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि दानिश तुम्हारे पास रहे, समझी? अब जाओ यहाँ से। कमाल और सबाहत आने वाले हैं। जैसे ही वो आए ना, दानिश को भिजवा देना। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि दानिश तुम्हारे पास रहे, समझी? अब जाओ यहां से। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम मुझ पे और मेरे बेटे पे रोब नहीं डाल सकती। क्या कहना चाहती हैं आप? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुमने और तुम्हारे भाई ने शफक को लेकर हमें ज्यादा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। अरे जरा सी बात को बतंगड़ बनाकर नौरीन को यहाँ भेज दिया।
इसने भी अपनी माँ की तरह घर का नौकर समझा हुआ है मुझे। मैं माँ बनने वाली हूँ और इस घर में किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। उस्मान, 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 क्या है? मुझे भूख लगी है। हाँ तो जाके किचन में से कुछ खा लो। मैं देख चुकी हूँ किचन में खाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े से फल रखे हुए हैं। हाँ तो वही खा लो। मेरा फल खाने को दिल नहीं चाह रहा। कैबिनेट में बिस्किट पड़े हुए, वो निकाल कर खा लो। मुझे बिस्किट भी नहीं खाने हैं। तो फिर क्या खाना है? मेरा बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है। बिरयानी इस वक्त? उस्मान, मैं माँ बनने वाली हूँ, वक्त बेवक्त भूख लगती है। हाँ तो जो भी किचन में पड़ा हुआ है वो जाकर खा लो यार। अच्छा ठीक है, नहीं खाना मैंने, मैं खाली पेट सो जाती हूँ। इतनी जिद क्यों कर रही हो तुम? मैं जिद कर रही हूँ? तुम जिद कर रहे हो उस्मान। इस वक्त बिरयानी कहाँ से मिलेगी? वो मॉल के पास से बिरयानी मिल जाती है। अच्छा एक काम करो, क्यों समझो कि शफक ने तुमसे फरमाइश की है।